भगवान स्वयं अपने आप को नेत्र बंद कर लिया। नेत्र बंद करने का कई महापुरुष लोग वर्णन करते हैं कि नेत्र के स्वामी कौन है? सूर्य और चंद्र। जब हम अधर्म करने लग जाते हैं तो अधर्म से पूर्व एक बार यही नेत्र मन मना करता है कि मत करो। मानो सूर्य और चंद्र ने सोचा कि इसे देखना ठीक नहीं, यह अधर्मी है, मेरे गोपाल को मारने के लिए है। परंतु भगवान ये सब देखता ही नहीं। भगवान तो केवल चाहे आप मन से जाओ चाहे आप बेमन से जाओ, वो तो एकमात्र भाव देखते हैं। भगवान ने कहा समस्या यहां दो प्रकार की है। पहली समस्या, अन्य कोई मेरे अवतार होते तो मैं नेत्र नहीं बंद करता, और यहां तो मैं केवल प्रेम के ही अवतार लिया हूं, और इन प्रेमावतार में पहले ही जहां प्रेमावतार में मुझे संपूर्ण ब्रजवासियों के घर में जाकर माखन चोरी करना है, चित्त चोरी करना है, वहां इन पूतना ने विष लगा कर आई। तो भगवान ने सोचा जीवन में नाना प्रकार की ग्रह आ जाए, अवगुण आ जाए, और किसी भी मंत्र से किसी भी साधना से मन का विचलित दूर नहीं हो रहा है, तो स्वयं भगवान आदेश करते हैं कि भगवान शिव की शरण में जाओ। जैसे हमारे चित्रकूट से महाराज जी आए हैं, हर साल यहाँ यज्ञ करते हैं, बहुत जोरदार। तो भगवान शिव का ध्यान किए कि प्रभु, हे शिव, हे भोलेनाथ, आप तो नित्य, ऐसा भगवान की कोई भी लीला नहीं है जिस लीला में, और ब्रज की लीला में विशेषकर भगवान भोलेनाथ तो प्रायः निरंतर श्री कृष्ण के साथ ही रहे। उत्सव में भी योगी के रूप में आ गए। मैया पहले दर्शन कराए ही नहीं, स्वयं महाराज ललिता सखी ने कहा तब दर्शन कराए। और गोकुल में रहे, वहां भी भोलेनाथ गोकुलेश्वर महादेव के रूप में है। वृंदावन में रहे तो गोपेश्वर महादेव के रूप में, और गोचारण करने के लिए गिरिराज जी गए तो चकलेश्वर महादेव के रूप में, मथुरा गए तो भूतेश्वर महादेव के रूप में, द्वारका गए तो द्वारकेश्वर महादेव के रूप में। तो भगवान ने कहा आप तो मेरे साथ मेरे लीला में निरंतर, स्वयं भोलेनाथ को भगवान इतना प्रेम करते थे ताकि महाराष्ट्र में भी गोपी भाव लेकर भोलेनाथ उपस्थित हो गए। तो यहाँ पूतना को देखकर भगवान ने सोचा मुझे तो दूध पान करना ही है, क्यों नहीं भोलेनाथ से कहूँ कि आप विषपान करिए और मैं दुग्ध पान करूँगा। इसलिए भगवान नेत्र बंद कर। नेत्र बंद करने का कोई और भी साधन हो सकता है। भगवान ने सोचा कि ब्रज में की महिमा है, और ब्रज मंडल की वास करने की, वृंदावन की वास, बहुत लोग भारतवर्ष के नहीं विश्व के लोग वृंदावन पहुंचते हैं। पहुंचकर एक अलौकिक आनंद आपको मिलेगा, जो प्राय गए होंगे उसे तो मिला ही होगा, और एक वृंदावन नाम सुनते ही हृदय में एक अलग से प्रेम आ जाता है। लेकिन आप चाहोगे कि हम वृंदावन में वास कर ले। अरे ऐसे ऐसे महात्मा को मैंने देखा कि जीवन पर्यंत वृंदावन में रहा और अंतिम श्वास में वृंदावन से बाहर चले गए। ब्रजवास, और वो भी वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण अपनाए। तो ब्रजवास वैसे नहीं मिलता है। स्वयं सनकादिक जैसे महात्मा ने कहा जब रास राजेश्वरी राधा रानी की कृपा होगी, भाग बरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भाग बरो वृंदावन पायो। तो भगवान ने सोचा कि पूतना को मुझे ब्रजवास देना है, और ब्रजवास देकर तो मातृ स्थान प्रदान करना है। क्यों नहीं
जब तक रास राजेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान कुछ कृपा नहीं करते। ब्रह्मा जी के स्वयं ब्रजवास करने की इच्छा हुई तो ब्रह्मा जी ने करोड़ों वर्ष तक श्री कृष्ण की आराधना की। आज भी ब्रह्मकुंड है, आराधना की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे पक्षी बना दिया। अब पक्षी बना दिया तो फिर तो ब्रज से बाहर ही कहीं भी जा सकता है। तो ब्रह्मा जी को आनंद नहीं हुआ। फिर भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा पहले आप रास राजेश्वरी राधा रानी की कृपा। तो ब्रह्मा जी जब रास राजेश्वरी राधा रानी के शरण में गए तब राधा रानी ने कृपा की ब्रजवास के लिए ब्रह्मा जी के ऊपर। और आज भी ब्रह्मा जी बरसाने में ब्रह्म पर्वत के रूप में ब्रजवास कर रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा जी को जो स्वयं हम सबके जन्म दिए हैं वो भी ब्रजवास अगर करना चाहते हैं तो रास राजेश्वरी राधा रानी की कृपा से। अब भगवान ने सोचा पूतना के लिए, पूतना के अंदर अभी वो क्षमता नहीं। जीवन में स्तुति क्या होती है, प्रार्थना क्या है, वो पूतना जानती ही नहीं थी। लेकिन आज कभी कभी हम अपनी शक्ति जब काम ना करें, मैंने कहा तो अपनी शक्ति को छोड़ दो और भगवान की शक्ति पर विश्वास करने लग जाओ, फिर वो देख लेंगे। तो पूतना के लिए भगवान रास राजेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना की कि हे श्री जी आप इनके ऊपर कृपा करो, जिस कारण भगवान ने नेत्र बंद किया। और जो ही नेत्र बंद की, पूतना ने उन नन्हे से छोटे से यशोदा के लाडले लाल को गोद में लिया और वही अपने स्तन में कालकुट नाम की जो विष लगा कर आई थी, विषपान कराने की कोशिश की। लेकिन महाराज पूतना के विष कुछ काम किया ही नहीं। अब पूतना ने सोचा कि यहां लगता है आप दुनिया में किसी को ठग सकते हो, बनावटी कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना वृंदावन में कोई बनावटी चलेगा ही नहीं। वृंदावन में चलेगा तो एकमात्र प्रिया प्रीतम के मंगलमय नाम ही चलेगा, बाकी कुछ नहीं। इसीलिए आप प्रायः विश्व के जितने भी कथावाचक हैं, कथा करने वाले कोई भी हो, वो उनके लाखों शिष्य होंगे, फिर भी वो स्वयं, उनके पुत्र, उनकी पत्नी, संपूर्ण परिवार को किसी महात्मा के शरण में, सदगुरु वो लाखों को बनाते हैं, लेकिन स्वयं किसी संत के शरण में जाकर गुरु दीक्षा लेते हैं, विरक्त संत के पास। क्यों? क्योंकि संत जो मंत्र देते हैं ना, वहाँ कोई संकल्प नहीं होता है, कोई पूजा नहीं, ना नारियल लाने की जरूरत, ना कोई सामग्री लेने की जरूरत, ना कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत। केवल जो उनके आचार्य परंपरा के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है वो मंत्र आपको प्रदान कर देंगे। इस मंत्र से हो सकता है अगर मेरे को कल्याण ना हो, लेकिन तेरा कल्याण होगा ही। तो जितने भी प्राय वक्ता है और वृंदावन निष्ठ है, उन वक्ताओं के गुरु जरूर कोई न कोई विरक्त संत ही होंगे। लाखों शिष्य है, करोड़ों शिष्य है, लेकिन स्वयं अपना दीक्षा कोई गृहस्थ से नहीं बल्कि कोई संत महात्मा से लेते, क्योंकि वो जानते हैं संत की क्या महिमा है। संत की कृपा से हो सकता है मेरी वाणी में कहीं अशक्त निकल जाए, हो सकता है हमसे कोई अपराध बन जाए, लेकिन संपूर्ण अपराध को दूर करने की शक्ति एकमात्र संत में ही है। अब पूतना व्याकुल हो गई। पूतना की शक्ति, पूतना की माया, अविद्या कुछ काम नहीं किया, लेकिन भगवान ने क्या कृपा की, पूतना के ऊपर कृपा की। प्राणे समम रोष समन बितो पिबत। पूतना के केवल भगवान ने दूध ही नहीं पिया, दूध के साथ साथ प्राण को भी भगवान पीने लगे। अब पूतना घबरा गई और पूतना घबराकर पुकारने लग गई, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, अरे नंद के लाला, अरे नंद के छोरा, मुझे छोड़ दो,
छोड़ दो। दो ही बार बोलिए, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभास, यानी हे श्याम सुंदर, आपने तो मेरे ऊपर कृपा जब कर ही दी, तो अब मुझे नहीं चाहिए इलोक और नहीं चाहिए परलोक, मुझे चाहिए तो सीधे गोलोक। अब आप ही दे सकते हो गोलोक, या मुझे वृंदावन वास ही चाहिए और कुछ चाहिए ही। अब आप जरा देखो, जिस पूतना के अंदर 13,000 हाथियों की बल है, जो विशाल राक्षसनी के रूप धारण किया, उनके विशाल शरीर जब गिरा, संपूर्ण ब्रजवासी मूर्छित हो गए। सब दौड़ते हुए जब भागते हुए उनके पीछे भागे, तो नन्हे से छोटे से यशोदा की लाल उनके हृदय रूपी कमल पर दुग्धपान कर रहे थे। और उन ब्रजवासियों की निष्ठा, यशोदा के लाडले लाल को लाया गौशाला में जाकर, अगर बहुत बच्चे के ऊपर महाराज ग्रह आ जाते हैं, बाल ग्रह बोलते हैं, उसे दूर करने के लिए गौशाला में जो देसी गाय है उनकी गोमूत्र से स्नान करवाइए, गो गोबर, और नित्य कम से कम 18 दिन तक, क्योंकि अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र है और 18 दिन तक नित्य गौशाला में इसी प्रकार करना पड़ेगा। लेकिन निष्ठा देखिए, उतनी बड़ी राक्षसनी आई, हम लोग घबरा जाते हैं, तंत्र मंत्र की सहारा लेते हैं, लेकिन जो नाम निष्ठ है, शास्त्र में कहा गया, उनको कहीं नहीं घबराना चाहिए। हम आपको रोज क्यों कहते हैं कि आप श्री धाम वृंदावन में, हमारे जो पंडित जी है का हम तो पूजा करा सकते हैं, मन संचालन नहीं, लेकिन सिन्हा जी बोले आपको जैसे आए बोलिए। श्री धाम वृंदावन में हम क्यों कहते हैं आप संकीर्तन कराओ? हो सकता है वही एक दिन का संकीर्तन। एक माता कल आश्रम में आई थी, तो उसने, जो मैनेजर है उनके पास गए कि मुझे कीर्तन कराना है। बोले मुझे एक दिन का भी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि एक कीर्तन या मेरे नाम से 2 घंटे कीर्तन करे, ये लो 100 रुपया। उसने हमें फ़ोन किया, मैं कहा बिल्कुल उन माता जी की इच्छा होगी। और 2 दिन के बाद उसने कहा अब तो मुझे ये आजन्म कराना है, मरणोपरांत भी ब्रजवास करती है, आजन्म संकीर्तन करा रही है। तो संकीर्तन नाम से प्रेम करो, जब नाम से प्रेम करने लग जाओगे तो भागवत से अपने आप प्रेम हो जाएगा। फिर घर घर में भागवत मंदिर। हम केवल एक संकल्प लिए कि श्री धाम वृंदावन में, भारतवर्ष में लाखों कथावाचक है, कथा कर रहे हैं, और उन कथावाचकों को भागवत के माध्यम से ना जाने वो कितने बड़े होंगे, परंतु भागवत की मंदिर तो कहीं विश्व में है ही नहीं। ये मेरा संकल्प नहीं है, हमारे गुरुदेव के। उसने कहा भागवत मंदिर, मैंने कहा मेरे पास तो मैं किसी से मांगता ही नहीं, और ना उतने बड़े सेठ सौकार कोई शिष्य है। बोले कोई बात नहीं, मन में विचार तो करो, धीरे धीरे होगा। अभी तक 6-7 हजार करीब श्लोक लिखित भी हो गए, और मैंने कहा जब 18,000 श्लोक हो जाएंगे तब मंदिर का ढांचा तैयार करना हो तो अपने आप हो जाए। तो ये संकल्प भगवान के कार्य के लिए हमें संकल्प लेना हो, पूर्ण तो जरूर होता है। पूतना ने कुछ संकल्प नहीं लिया, केवल वृंदावन की ओर चली थी, और उनका संकल्प भी कोई वैसे नहीं था। और इधर गोपियों की भी संकल्प क्या है, उसने श्री कृष्ण को तो आशीर्वाद दी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव में, नंदोत्सव में आप सुना होगा कि आशीर्वाद दिए, लेकिन उनकी निष्ठा नाम निष्ठा है। जब महाराज किसी ने कहा इनको अन्य मंत्र, हजारों ब्राह्मण आ गए थे स्वस्ति वाचन करते हुए कि पूतना से बचाऊंगा मैं, लेकिन उन गोपियों ने कहा मेरे पास एक धन है, क्या? तो कृष्ण, श्री कृष्ण नाम। इसलिए श्री कृष्ण नाम से ही उन गोपियों ने पुकारने लगी, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। भगवान के एक एक नाम लेकर उन गोपियों ने कहा हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला को संपूर्ण इंद्रियों की रक्षा करना। ध्यान देना, जो भगवान के नाम पर विश्वास कर रहे हैं उससे केवल किसी भी अवस्था में कोई भी ग्रह को चढ़ावे, एकमात्र नाम पर ही विश्वास करना, भटकने की जरूरत ही नहीं। आप जाओ इस्कॉन मंदिर, विदेशी लोग
इतनी निष्ठावान है। वृंदावन में प्रातः काल 3 बजे से, मैं कभी कभी मेरे को भी, मैं रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाता हूँ, वैसे नहीं बोलना चाहिए अब, लेकिन वहां मैं देखता हूँ 2 बजे रात्रि में निकलूं तो उसे परिक्रमा करता हूँ। और महाराज 3 बजे 4 बजे, आप 6 बजे जाओ तो नगर कीर्तन करते रहते हैं। उनकी निष्ठा, पूजा पाठ कुछ नहीं, केवल वो संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कुछ जानते भी नहीं। और उनकी प्रसन्नता आप जो देखोगे, उसकी मुस्कुराहट जब आप देखोगे तो आश्चर्यचकित में हो जाओगे। अब बताओ, उनकी सुख सुविधा, हम लोग सोचते हैं एक बार विदेश घूम कर आऊं तो लगता है भगवान ही मिल गए, लेकिन वो लोग सारी सुख सुविधा छोड़कर हाथ में झोली माला लेकर एक निष्ठ है, नाम निष्ठ, और जब वो नाम निष्ठ हो जाते हैं वही तो गोपी है। भटको नहीं, भटकने के लिए तो बहुत कुछ है, खाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन महाराज खाना वही खाओ जो अपच न हो। परंतु उन गोपियों की निष्ठा देखिए, स्वयं भगवान की नाम की महिमा को गान कर रही है, नाम पुकार रही है, और उन नाम से बार बार कहती है कि हे नारायण, मेरे लाला को प्राण की रक्षा करना, हे श्वेत दीप निवासी, मेरे लाला की चित्त की रक्षा करना, हे योगेश्वर भगवान, मेरे लाला की मन की रक्षा करना। उन गोपियों की निष्ठा, उन गोपियों की प्रेम एकमात्र भगवान की ओर है, और बाकी कुछ उनके हृदय में है ही नहीं। लेकिन महाराज, अब आप कहोगे कि भगवान ने पूतना को क्यों मारा और पूतना को मातृ स्थान क्यों दिया? एक बात ध्यान देना, पूतना के विषय में महापुरुष लोग कहते हैं कि पूतना में कोई विशेष गुण होगा, विशेष क्षमता होगी, जो भगवान ने आज पूतना के लिए वो सदगति दी जो एक माता को सदगति मिलना चाहिए। परंतु पूतना में क्या गुण था? गुण देखोगे तो कुछ गुण ही नहीं था। क्या गुण था? तो पूतना नित्य अपवित्र अवस्था में रहती थी। न ज्ञानी न सदृशम पवित्र मिह विद्यते, कोई पवित्रता लेस मात्र थी ही नहीं। और क्या करती थी? भोजन क्या करती थी? मांसाहारी में भी महामांसाहारी, छोटे छोटे शिशु को मारकर खाती थी, जिससे उनकी प्रवृत्ति, उनकी सोच राक्षसनी रूप में हो गई। और उन पीती क्या थी? तो उनके ही रक्त को पीती थी। क्या कोई गुण था? कोई क्षमता थी? परंतु ध्यान देना, भगवान ने पूतना को क्यों सदगति दी? अगर प्रभु ने पूतना की सदगति दी, इसका अभिप्राय महापुरुष लोग यही कहते हैं, श्री कृष्ण जन्मोत्सव 1-2 दिन तो नहीं चला। श्री कृष्ण जन्मोत्सव 6 महीने तक लगातार निरंतर चलता रहा, कभी रुका ही नहीं। तो भगवान ने सोचा कि पूतना मथुरा से जब चली, उद्देश्य क्या कि बालकों को मारकर खाना है। तो भगवान ने सोचा कहीं बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है और उत्सव में कहीं विघ्न आ जाए, सब रोने लग जाए, तो उत्सव में आनंद नहीं आएगा। उत्सव में तो लोग नाचते हैं, झूमते हैं। तो भगवान ने कहा, जिसके जिसके पुत्र को, संतान को पूतना ने समाप्त कर दिया, आज बहुत सुंदर समय है, आज सभी को मुझे नचाना है, सभी को उत्सव देना है। तो क्या क्या भगवान ने पूतना के दुग्ध भी पान किए ना, तो इसीलिए किए ताकि, देखिए आप कहेंगे कि भगवान उन बच्चों को सबको ला दिए। हाँ, जब देवकी के 6 पुत्र को आप द्वारका लीला में श्रवण करोगे, 6 पुत्र को भगवान ये शुतल लोक से ला सकते हैं, तो पूतना ने जिन जिन बालकों को मारा था, उन सभी बालकों को भगवान ने पुनः दोबारा जिंदा करके उत्सव में सम्मिलित कर दिया। दूसरा इसका ये भी भाव है
कि महाराज चाहे कोई पापी हो, दुराचारी हो, महाअधर्मी हो, लेकिन उनके मन में तनिक भी ये विचार आया कि मुझे वृंदावन जाना है, भाव क्या, मुझे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करना है, भाव क्या, मन में भाव करते ही कहा गया है भगवान के लिए आप एक कदम चलते हो तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और पूतना तो मथुरा से सीधे गोकुल जा रही है, तो कितने अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं इसका कोई अंत ही नहीं, और भगवान के लिए जा रहे हैं, इसीलिए भगवान ने पूतना को उद्धार किया। ब्रजवासी लोग कहते हैं पूतना को इसीलिए भगवान गति दी, क्या जननी की गति दई पूतना की जननी की गति दई पूतना